अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही व नूरि अर्शिही व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलात। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना शफ़ीअना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की शान में झूम झूम के दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये जो प्रोग्राम मस्जिद की सहन में रखा गया है, खुशनज़ीर वो लोग हैं जो इसमें शिरकत कर रहे हैं और बिलखुसूस उलमाए किराम और हमारे मुफ्ती साहब क़िबला अज़हरी साहब, नक़ीब हिंदुस्तान जनाब गुलाम मोहम्मद सुबहानी साहब, शरीफुल हक सुबहानी साहब, अशफाक भाई सूफी सैयद उस्मान में साहब क़िबला और हिलाल टांडवी और हमारे तमाम जितने भी शोराए कराम हैं, उलमाए कराम हैं और तमाम सामईन जो तशरीफ़ रखते हैं, ये सआदत की बात है। हज़रात, वक्त बहुत कम है, ये तकरीर का वक्त नहीं है। मैं चंद कलमात आपके सामने पेश करके अपनी जगह ले लूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, नमाज कायम करो। इस कायम पर ज्यादा तवज्जो क्यों है? नमाज कायम करने की जो बात है वो क्यों कही गई? यकीनन मेरे रब ने जब कह दिया है तो हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, नबियों के लिए, सब के लिए बराबर है। मेरे रब का हुक्म सबके लिए बराबर है। अब ये क्यों कायम करने की जो बात है, तो इससे पहचान क्या है? इस नमाज में जो अल्लाह ने फरमा दी वक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, तो ये नमाज पढ़ने का जो फर्क है वो क्या है? जो मस्जिद की बुनियाद आप लोगों ने रखा, माशाअल्लाह मस्जिद बहुत अच्छी बन रही है और बनती रहेगी, इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुंच जाएगी। बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ले रहे हैं और लेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो नमाज का जो ताल्लुक है वो क्या है? ये वो नमाज है जो हिंदू और मुसलमान, ईमान वाला और बेईमान वाले में फर्क दिखाती है। बकिया इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये फर्क पैदा कर दे कि ये मुस्लिम है, ये नॉन मुस्लिम है। क्योंकि अगर मुसलमान कुर्ता और पैजामा पहनता है
तो जो नॉन मुस्लिम है वो भी कुर्ता और पैजामा पहनता है। मुसलमान अगर दाढ़ी रख रहा है, कोई अगर ये कहे कि मैं दाढ़ी रखता हूं, मैं मुसलमान हूं, तो सुनो आप गलत फहमी में। हिंदू भी ऐसे हैं तमाम हमारे हिंदू भाई जिनके पास दाढ़ियां आपसे बड़ी हैं, वो जुल्फ भी रखते हैं। पंजाबी तो ऐसे हैं जिन्होंने बचपन के पैदा होने के बाद से वो अस्तुरा ही नहीं लगवाते हैं, वो बाल भी नहीं छलवाते, आपसे बड़े जुल्फ भी उनके पास है, पूरा बाल है उनके पास। अगर कोई ये कहे कि हम मुसलमान हैं क्योंकि हम गोश्त खाते हैं, तो बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो गोश्त नॉनवेज है वो गोश्त खाते हैं। पता ये चला कि मुसलमान होने की पहचान गोश्त खाना भी नहीं है, और चाइना में तो लोग इंसानों को तो खा जाते हैं, जानवरों को भी खा जाते हैं। तो पता क्या चला कि गोश्त खाना भी ईमान की पहचान नहीं है, मुसलमान की पहचान नहीं है। अगर कोई ये कहने लगे कि हम टोपी लगाते हैं, हम मुसलमान हैं, तो जनाब आप अपने को भूल रहे हैं, गलत फहमी में आप हैं। ये भी मुसलमान होने की दलील नहीं है। आज कल देखा गया है कि मुसलमान के इलाकों में जब नेता नगरी जाते हैं तो टोपी लगा लेते हैं और प्रचार करते हैं। तो पता क्या चला कि टोपी लगाना भी मुसलमान की पहचान नहीं है। अगर कोई ये कहने लगे कि सुनो हम शादी ब्याह में बड़ा खर्चा करते हैं, हमारे घर की औरतें बड़ा महंगा कपड़ा पहनती हैं, और हम लोग भी बहुत अच्छा शेरवानी और टोपी और साफा बांधते हैं, तो आप अब भी गलतफहमी में हो। वो इसलिए कि आप जो हिंदू भाई हैं उनके भी शादी में आप जाएंगे तो वो भी शेरवानी पहनते हैं, टोपी लगाते हैं और पगड़ी बांधते हैं। तो पता क्या चला, कौन ऐसी चीज है जो मोमिन में और नॉन मुस्लिम में, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में कौन ऐसी चीज है जो फर्क डालती है और पता करती है और सामने दिखा देती है कि ये फर्क है? वो नमाज है। आप नमाज पढ़ते हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो नमाज नहीं पढ़ते, बस यही फर्क है। बाकी कोई ऐसा फर्क नहीं है आज के जमाने में जो कहा जाए कि हम तो करते हैं वो और उनके पास नहीं करते, वो सिर्फ नमाज के अलावा। और इतना ही नहीं, ये तो मेरे रब ने फरमा दिया कि नमाज कायम करो, ये जो तुम्हें बुराइयों से बेहयाइयों से बचाएगी। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जब नमाज पढ़ने लगोगे, जो कहा जा रहा है कि नमाज कायम करो, इससे तुम बुराइयों से बच जाओगे, बदकारियों से बच जाओगे, बुराइयों से बच जाओगे, मुसीबतों से बच जाओगे। इसलिए अल्लाह ने कहा नहीं, कायम करो नमाज। अच्छा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका क्या फरमान है? आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इतना ही नहीं, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, ये नमाज मोमिनों की मेराज है। इतना ही नहीं, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो नमाज है, अस्सलात इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। फमन तरकहा, जिसने इसे छोड़ दिया, फकद हदमत दीना, उसने दीन को ही गिरा दिया। वमा अकामहा, जिसने इसे कायम किया, फकद अकामत दीना, उसने दीन को कायम किया। तो अगर हम मस्जिद बना रहे हैं तो तमाम लोगों से हमारी मुअद्दबाना गुजारिश भी है कि मस्जिद भरी हुई नजर आनी चाहिए, आप नमाज की पाबंदी सही करें। क्योंकि मैं अपनी बात आखिर में कह के खत्म कर दूं, अपनी जगह ले लूं। मुसलमान जो बनना है वो सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं बनना है, काम का मुसलमान। आप जब नमाज की पाबंदी करने लगेंगे तो जो भी आदमी नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलता है, वो जानते हो क्या होता है? वो मैं अब थोड़ा हिंदी का जुमला इस्तेमाल कर लूं कि उसके अंदर खौफे खुदा रहता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रहती है। जब वो सब चीजें उसके अंदर रहेंगी तो क्या होगा? वो राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति वो वफादार रहेगा, गद्दार नहीं रहेगा। तो हमें मुसलमान जो बनना है वो नाम का नहीं बनना, काम का बनना है, ताकि हम नमाज की पाबंदी करने लगे तो हमारे अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ आ जाएगा और अपने देश के प्रति, अपने देश के लिए मर मिटने का, कुर्बान होने का जज्बा आ जाएगा। मैंने उस दिन एक लोगों से कहा, हमारे पास कुछ लोग जलालपुर से आए थे, मैंने कहा अच्छा ये बताओ क्या नाम है? उन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद तालिब है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ कुरान शरीफ में कितना पारा है? 35 पारा कि 40 पारा? 35 पारा। अब आप ये बताइए, और दाढ़ी इतनी बड़ी,
तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ नाम का मुसलमान बनने का नहीं है। मुफ्ती साहब किबला और तमाम भी उलमा कराम जो बैठे, इनकी सोहबत में आप लोग जाएं और बैठें और कुरान सीखें, दीन सीखें और सिखाएं। ये बताएंगे कि नमाज जो कहा गया है वक़ीमुस्सलात, जो जोर दिया गया है वो क्यों, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर जो है ये क्यों है। कैसे आप नमाज से जब पढ़ने लगेंगे तो बुराइयों से, बदकारियों से, बेहयाइयों से कैसे आप दूर हो जाएंगे, ये बताएंगे, ये उलमा कराम बताएंगे आपको। तो हमें ये हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं कि जो हम मस्जिद अगर बना रहे हैं तो सही नमाजी और वक्त पे पहुंचकर बाजमात नमाज पढ़ने की सआदत हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी लोगों को नेक बनाए, एक बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत, सहरे यारे रम ताजदारे हरम, शहरे यारे रम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहाने घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, गौसे आज़म इमामुतो कावलों का, गौसे आज़म, गौसे आज़म इमामुतो कावलों का, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलाम